अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज ये आदम सब जा रहे हैं किंडरगार्टन अपने डैडी के साथ। अभी सुबह सुबह तो बहुत फ्रेश है, अच्छा लग रहा है। बाद का पता नहीं क्या होता है सीन। अच्छा जी, अभी करते हैं हम नाश्ता वगैरह, इमरान आते हैं तो, और फिर उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है, एक अपॉइंटमेंट है मेरी, फिर चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर जो ये होते हैं ना रेड रोज़ेज़ जो हैं, गुलाब के फूल, इनमें कोई भी खुशबू मुझे तो वैसे कभी भी नहीं आई, और ये इस तरह के नाजुक नाजुक होते हैं कि हाथ लगाने से ना गिर रहे होते हैं। लेकिन जी, हमारा हो गया नाश्ते का टाइम, और रात को ना मैंने और इमरान ने खाना नहीं खाया था। हम लोग सो गए थे कि हल्का फुल्का खाया हुआ है और लेट खाना खाते नहीं है हम। तो आज हम जो है ना हैवी वाला ब्रेकफास्ट करेंगे। इकट्ठे ही मैंने स्लाइस रख दिया, मैंने कहा ऊपर नीचे करके मैं गर्म कर लूँगी। और साथ में मैं स्मूथी बना रही हूँ जी, ये एनर्जी बूस्टिंग स्मूथी है। इसमें मैंने एवोकाडो और मैंगोज़ डाले हैं। 2 ग्लास बनेंगे तो दो दो है ना, और मेरे पास फ्रोज़न में मैंगोज़ थे तो अभी बनाते हैं बस, और जल्दी से नाश्ता करते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है। स्लाइस आ गए हैं जी 2 पैन्स के ऊपर, क्योंकि भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना मैंने कहा इधर उधर करके इसको जल्दी से गर्म करती हूँ। और नीचे मुझे आवाज़ें आ रही हैं, हाउस मास्टर आया हुआ है, सफाइयाँ कर रहा है, हमारे साथ एहसान कर रहा है। एक आता वो 2-2 महीने बाद है, और ऊपर से ना आप बता रहे हैं पिक्चर्स ले रहे नीचे। पिक्चर लेके वो अमीतन सेंड करेगा ना, मैं काम कर रहे हैं देखो। हाँ, हमारे सारे एहसान कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे सारे एग्स जो है ना वो पुट्ठे हो गए थे, ठीक है, हमने उनको सीधा कर लिया है कि ये तो नॉर्मल है, मेरे से अंडे ख़राब खरूब हो जाते हैं, लेकिन चलें कोई ना। ब्रेकफास्ट हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, अभी हम खाते पीते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी अपॉइंटमेंट पर जाऊंगी। स्मूथी बहुत मज़े की बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो बहुत जो है ना वो फ्रीज़ी फ्रीज़ी है। ये हाउस मास्टर ना 2 मंथ्स के बाद आके हमारे पे एहसान करता है, तो आज मैंने ना ये सारी सफाई की है। तो अब ये मिस्टर आ गए हैं तो क्या किया जाए, आके फिर हम पे एहसान करते हैं ये। लें जी, मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ ऑर्थोपेडिक पे अपने पाँव का मसला लेकर, तो चलते हैं। निकलते निकलते मैं ना आपको दिखाती हूँ कि ये जो इन्होंने मेरे शराबे पाँव में डाले हुए ना, एक ही इन्होंने निकाला था, ये देखें, ये 2 इंचेस का एक है, अभी 2 इंचेस का मेरे पाँव में है एक ना, मतलब हील में। तो ये देखें जी, अभी मैं अपनी फ़ाइल लेके जा रही हूँ डॉक्टर पे। अच्छी हवा चल रही है छाँव में, लेकिन धूप में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। छाँव में आके सुकून मिल गया है। सुबह सुबह बहुत फ्रेश था, लेकिन अभी 11 बज रहे हैं तो अब थोड़ी गर्मी फ़ील हो रही है, लेकिन कोई नहीं, पहुँचते हैं बस। ये क्या मच्छर उड़ उड़ के आ रहे हैं मुंह के ऊपर। ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है। रुक के मैंने कहा मैं ज़रा देखती हूँ। जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ ना, मुझे ये फ्लावर्स इतने प्यारे लगते हैं ना, और इतना प्यारा बाहर से लगता है। अच्छा जी, पहुँच गई हूँ मैं, और अभी चलते हैं ऊपर, लिफ्ट से चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ बैठ के अब करते हैं हम वेट। सीढ़ियाँ कौन साफ़ कर सकता है, सारी मैंने की हैं आज साफ़। लोगों ने इतना गंद डाला हुआ था और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था बस। तमीज़ नहीं है ना असल में लोगों में, बहुत ही गंदे। न्यू चेयर्स हमारी आ गई हैं और इनको असेंबल करते हैं। इमरान साहब स्टार्ट हो गए हैं, देखते हैं कैसी लगती हैं। अच्छी लगेंगी, सिंपल सी ली हैं हम लोगों ने। आहिल को लग रहा है कि ना चेयर्स छोटी हैं, चलो देखते हैं जब ये असेंबल होती है। एक को ट्राई करना ना बैठ के, पापा ने बैठ के ट्राई किया था बेटा, उन्होंने वो सेटिस्फाइड थे तो उन्होंने फिर ओके किया था। मैंने तो हालांकि ट्राई भी नहीं किया था, मैंने इनके ऊपर छोड़ा था सब कुछ। अब इस बार ना मैं ब्लैक चेयर्स लेके आई हूँ। पहले जो डाइनिंग टेबल का कलर था ना उसके साथ मैच थी, मैं वो लाना नहीं चाहती थी, तो वो फिर अभी ये है कि अब ज़रा थोड़ी सी मैचिंग हो गई है। ब्लैक वाइट तो नहीं, स्किन वाइट हो गया, ब्राउन वाइट कह लें, सॉरी ब्राउन ब्लैक। चलो आहिल, इसको ओपन करो बॉक्स को ध्यान से। ये कौन सी वाली नाइफ़ लेके आए हो? ये पता नहीं, कोई ब्रॉड वाली है, पता नहीं यार। बहुत अच्छे भाई। और ये लगा ना लेना हाथ पे, ध्यान से, नो बुरी बात। वैसे इमरान साहब सही बताइएगा, चेयर्स का सरप्राइज़ मिला ना, नॉर्मली यहाँ पे आइनफा कुछ नहीं ना मिलता, बहुत मुश्किल से। लास्ट वाली की टिश मिली थी हमें, और अभी ये चेयर्स मिली हैं। नॉर्मली यहाँ पे हमें भी स्टेल करना पड़ता है, फिर वारते साइड बहुत लंबा होता है,
तकरीबन 2-3 महीने का। आज भी मेरा यही माइंड था कि 2-3 महीनों बाद हमें देंगे चेयर्स, लेकिन उन्होंने 140 दे दी हैं। रहने देते हैं इसको, पापा ना 1 बाई 1 निकालेंगे। हो जाएगा सारा। हाँ ठीक है। आदम को बहुत शौक है हेल्प करने की। आदम सब सर पे खड़े हुए हैं ताकि मैं पापा की हेल्प करूँगा, हैं भाई बाबा। किचन भी चेक करवा देती हूँ जी आपको कि यहाँ से हमने जो है ना अपनी पुरानी वाली चेयर्स उठा दी हैं। वो बेचारी बहुत ही ख़राब हो गई हुई थी, तो ये था कि जैसी कोई अच्छी मिलेगी ना और रिजनेबल मिलेंगी। एक्चुअली मैं अभी टेम्परेरी ली हैं क्योंकि घर चेंज करेंगे तो सब मैं चेंज करूँगी दोबारा से। ये था कि अभी कुछ टाइम गुजर जाए, तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी ठीक मिल गई हैं और किचन से पुरानी चेयर्स चली गई हैं। अब यहाँ पे नई एंट्री होने वाली है। यहाँ पर चेयर्स असेंबल हो रही हैं, चेक करें ज़रा। इतना छोटा सा हेल्पर आपने अपना रखा हुआ है, आप और आपका हेल्पर। कोई भी नहीं है ना, सब मसरूफ है अपनी लाइफ में। हाँ ना, सही। बाबा मेरी हेल्प कर दो यार। बाबा तो आपकी फिर अच्छी खासी हेल्प कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आदम ने काट काट के देखें क्या हशर किया हुआ है। आदम साहब, मैंने आपको डस्टबिन भी दी थी, ये देखो कि ये डस्टबिन में आपने जो भी रखना है ना इसके अंदर रखें, है ना, ये ना। लेकिन फिर वही काम ही हुआ है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से यहाँ से सारी हम क्लीनिंग करेंगे। अब कितनी चेयर्स रह गई हैं? 2 रह गई हैं। चलें गाइस, हेल्पर पता कहाँ छुप गया है? पाउजे कर रहा है ना, देखें। हेल्पर ने इतना काम किया है, मेरा छोटा सा बेबी। ज़रा बाहर आना बाबा, ज़रा बाहर आना। ये बच्चे छोटे होते बचपन में ऐसे ही काम करते हैं ना। तो आदम को भी देखें ऑटोमेटिक सारा पता है कि जब ये इस तरह के बॉक्सेस हो ना तो आदम साहब उसमें खेलने लग जाते हैं। आ जाओ बाहर, बड़ी हो गई है, बड़ा पाउजे हो गया आपका। गर्मी नहीं लग रही अंदर आपको? आजा आजा मेरा बेबी। अपना चेयर्स वगैरह असेंबल हो गई, उसके बाद हम करते हैं यहाँ से सारी क्लीनिंग। वैसे पूरे घर की मैंने सफाई कर ली है। वो देखने मेरा जो है ना मोप वो स्टैंड बाय पे है क्योंकि वो वेटिंग में है कि यहाँ से सारा क्लियर होगा तो फिर ही जो है ना अगला काम होगा। और ये बॉक्स में ही ठीक है, बाकी सारा एकदम इकट्ठा डल जाए जो इसके अंदर ये है। ये चेक करें हमारे बाबा के काम। ये बाबा गुड हेल्पर है ना, उसको लग रहा है कि पापा अकेले काम करेंगे तो मैं पापा की हेल्प करता हूँ। गुड बॉय। काफी हेल्प की है। हाँ, बाबा ने बहुत हेल्प की है आपकी। चलें मैं ना आप लोगों का वेट कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से उठाएं और मैं जल्दी से सारा वॉन जिमर क्लीन कर लूँ। देख लें जी कितने अच्छे हैं ना सब, है ना, बहुत अच्छे हैं सब। वो भी देखो प्लीज, सारी सफाई होगी। दरवाजा खोलो टेरेस का। ये देखें जी सारी जो है ना चेयर्स, फ़िलहाल देखिए हमारी चेयर्स की हालत कितनी शदीद ख़राब थी। आदम पीछे हो यहाँ, शदीद इनकी हालत ख़राब थी। इनके ऊपर कवर्स थे तो जिन वजह से ना नज़र कुछ नहीं आ रहा। अभी भी इन पे कवर ही हैं, लेकिन एक कवर वो देखे ना, वो निशानी है ना कि वो टूटा फूटा पड़ा है। और अभी टेरेस भी इंशाल्लाह जो है ना हम सारा क्लीन करेंगे। पाइप हमने ला के रखी हुई है, लेकिन इसके आगे जो ना टैब में जो लगता है जो फिटिंग होती है वो नहीं हो रही ना सही, जिस वजह से। लें जी हमारी चेयर्स जो है ना वो आ चुकी हैं किचन में। और ये रहे मिस्टर जिन्होंने सारी जो है ना असेंबल की हैं। ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया आपको, है ना? हालांकि इसके शराबे थे जो इनको मतलब वो फिटिंग करनी थी, फिर भी इतना टाइम लग गया ना। शेक बना लेंगे जी। अच्छा फिलहाल ज़रा मैं यहाँ से ना चेक कर रही हूँ कि चेयर्स कैसी लग रही हैं ना। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मिक्स एंड मैच हो गया ना ब्लैक के साथ, है ना। मैट्स वगैरह जो मैंने वॉश करने के लिए रखे हुए हैं वो मैं बाद में देखती हूँ, लेकिन चेयर्स जो है ना मुझे बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप भी बताइएगा आपको कैसी लग रही हैं। ब्लैक कलर तो पसंद है, बस ठीक है ब्लैक। और ये ना इस दफ़ा मैं जो लेके आई हूँ ना ये वेलवेट है। पहले वो वाला था रैगजीन, तो वो सारा ख़राब हो गया, लेकिन ना अभी ये बहुत अच्छी हैं। चलो जितना भी टाइम गुजरेगा तो बहरहाल गुजर जाएगा इंशाल्लाह। खैर अच्छी लग रही हैं। घर पे मैं आ गई थी और वहाँ पे मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। बहरहाल मैं डॉक्टर के पास से हो आई हूँ। तो अब ये है कि ना मौसम अचानक इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया। मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में चेक करवाती हूँ। तो बस फिर मेरा अचानक से प्लान बन गया पकौड़ों का प्लान। पता मैं कैसे बनाती हूँ? अगर तो पालक होती है ना, फ्रेश पालक तो फिर मैं ना जल्दी से प्लान बना लेती हूँ। गला मेरा जो है ना वो पता नहीं क्यों ख़राब हुआ वो। मैं मेरे ख्याल से विनेगर लेती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मे बी वो वजह हो। करारे करारे पकौड़े खाने को दिल कर रहा है तो बस बेसन डालते हैं। अच्छा बेसन मैं ना हमेशा
थोड़ा डालती हूँ। फिर पकौड़े जो है ना वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप बेसन ज़्यादा डाल देते हैं ना तो फिर पकौड़े नहीं अच्छे बनते। लें जी, सारे मिर्च मसाले डल गए, थोड़ा चिली सॉस भी मैंने डाल दिया। मेरा ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वाला स्पाइसी खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन मैंने ग्रीन चिलीज़ भी बहुत डाली हुई हैं। लें जी, फ्राइंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अब जैसा टेस्ट बना हो ना आपका, अचानक से कोई आप ऐसी जो चटपटी सी चीज़ बनाते हैं, टेस्ट वैसा ना बने तो बस फिर ना मूड भी ख़राब हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से क्रिस्पी क्रिस्पी और ज़रा स्पाइसी स्पाइसी वाले बनाने की कोशिश की है। अब वैसे बन जाएं बस। रायता भी मैं साथ बना लेती हूँ, क्योंकि पकौड़े जो है ना वो रायते के बगैर मज़े के नहीं लगते बिल्कुल भी। अच्छा जी, ये वाला दही मैं हमेशा बताती होती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। एक रेवे का जो है ना या का, वो बहुत ज़बरदस्त है। चलें निकालते हैं रायते के लिए। ऐसा ही है। लें जी, पकौड़े और रायता हो गया रेडी। और जो रायता है ना वो सच में बड़ा जो है ना स्पाइसी बना है। पकौड़े मैंने चेक नहीं किए तो वो नहीं मुझे पता। ये है कि बस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े खाती हूँ, कल की वीडियो में आपको बताऊँगी मज़े के थे या नहीं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।